नमस्कार, मैं नरेश सिंगल, वास्तु कंसल्टेंट। जहां एक तरफ वास्तु का चलन प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा घर बना रहा हो या बहुत बड़ा घर बना रहा हो, चाहे वो बिल्डर हो या आम आदमी हो, वास्तु का बेसिक ध्यान तो रखता ही है। लेकिन उस बेसिक ध्यान में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हम गलती करते हैं। हमें क्या लगता है कि पंडित जी से मुहूर्त पूछ लिया और एक वास्तु कंसल्टेंट से एक लेआउट प्लान, एक नक्शा, एक मैप फाइनल करवा लिया, हमें लगता वास्तु हो गया। और यही कह के उसका प्रचार भी कर दिया जाता है कि जी वो घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में जो है मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन, भाई ये 5 चीज़ों का ध्यान रख देते हैं। मात्र इतनी चीज़ों से वास्तु पूर्ण नहीं होता, एटलीस्ट एक किसी घर का। तो मैं 5-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, खुदाई किस दिशा से करें, कब करें। मुहूर्त किस दिन जाएं या नहीं जाएं, और कौन से दिन शुभ या अशुभ होते हैं। मैं 2-4 चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। नंबर 1, खुदाई। पंडित जी ने बोला कि खुदाई नॉर्थ से शुरू कर लीजिए। आपने नॉर्थ की बजाय आपने नॉर्थ वेस्ट से शुरू कर दी, ध्यान नहीं रहा। ऐसे बोलते भाई यही नॉर्थ है, इधर को ये बस कर दो। अगले ने कर दिया, जेसीबी चला दी और हो गया काम। तो पता लगा कि घर बनने से पहले ही कंप्लेंट हो गई, कोई ऐसी दिक्कत हो गई, कोई लिटिगेशन हो गया, एमसीडी वाले आके खड़े हो गए या जो भी उसका संबंधित डिपार्टमेंट है, या वहाँ पे कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई कि काम को रोकना पड़ गया, या थोड़ा आगे भी बढ़ाया तो रुक रुक के काम होगा, शत्रुता हो गई, दुश्मनी हो गई, कंप्लेंट हो गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। या कई बार भाग्य स्थिति के हिसाब से उन्होंने वो घर बना लिया, उसके बाद दिक्कतें आने लगी। इसी प्रकार मान लीजिए उन्होंने बोला कि साउथ में कर लीजिए, तो हमने किसी कारण से साउथ वेस्ट में हमने वहाँ डिगिंग कर दी कि जी वहाँ तो जेसीबी अंदर जा नहीं रही थी, हमने तो बेसमेंट बनानी थी, हमने तो डबल बेसमेंट बनानी थी, डबल पार्किंग बनानी थी। किसी भी वजह से आपने वहाँ से शुरुआत कर दी और वहाँ पे शुरुआत होते ही पता लगा, जो मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसमें जो सबसे एज में बड़ा था या ओहदे में या मनी वाइज जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाना था, वो क्विट कर गया, या उसको कोई समस्या हो गई, या उसको मृत्यु तुल्य कोई कष्ट आ गया, वो कहता नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करना, प्रोजेक्ट बंद कर दो। तो ऐसी दिक्कत भी आ जाती है। तो कहने का तत्व है कि डिगिंग सही दिशा में होनी जरूरी है। इसी प्रकार डिगिंग हो गई, घर बना लिया, हमने सब चीज़ ध्यान कर ली। अब उसके अंदर हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने मुहूर्त बताया, ये 2 महीने के बाद अच्छा मुहूर्त है। उन्होंने डेट भी दे दी, टाइम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब हमें लगता है कि मकान तो 6 महीने में बनेगा, अच्छा मुहूर्त निकल जाएगा, ऑस्पिशियस जो डे है वो निकल जाएगा, अभी इसमें मुहूर्त कर लेते हैं। तो उन्होंने उस डेट पे जाकर मुहूर्त कर लिया। मुहूर्त इन द सेंस कि उन्होंने कलश रख दिया, मीठे चावल बना लिए, या हलवा बना लिया, या मिष्ठान बांट दिया, या थोड़ी सी हवन करा लिया। इससे मात्र मुहूर्त नहीं हुआ। आप कभी भी अधूरे मकान के अंदर, अधूरी बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर भी लेंटर डलना बाकी है, या चौखट लगनी बाकी थी, या मेन गेट लगना बाकी था, या लाइट लगनी बाकी थी, या पेंट या पॉलिश होना बाकी था, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक वो घर 100% कंप्लीट बन ना जाए, तब तक आप उसमें गृह प्रवेश नहीं करेंगे। गृह प्रवेश से एक बात और आ गई, कुछ लोग इसे गृह प्रवेश बोलते हैं। गृह प्रवेश नहीं है, ग्रहों का प्रवेश नहीं है भाई, आपका प्रवेश है। आपने प्रवेश करना, आपने जाना है उसके अंदर, तो आप बोलेंगे इसके गृह प्रवेश। अब इसके अंदर भी जो है आप उमंग से, खुशी से अपने पूरे परिवार को इनवाइट करके, जितना भी हो सकता है, जितना भी संभव हो, पूरे फैमिली के साथ उसमें गृह प्रवेश करना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है वास्तु शांति की, यानी हम कहते हैं ना कि हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, या कोई अनुष्ठान करेंगे, उसमें एक वास्तु शांति के मंत्र भी होने चाहिए, या वास्तु शुद्धि भी होनी चाहिए। तो उसमें क्या चीज़ है, कई लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो बिल्डर से बना बनाया फ्लोर लिया है, हम तो बने बनाए फ्लैट में जा रहे हैं, तो हम इतनी चीज़ों का ध्यान ना रखें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको वास्तु शांति का करवानी चाहिए। वास्तु शांति से मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए कुछ गलती हो ही गई, तो अब हम क्या करेंगे। आप बड़े हैं, गलती हो गई तो मैं सॉरी तो बोलूँगा ना। तो वो एक सॉरी कहने का जो तरीका है वो वास्तु शांति है। यानी हमने जो वास्तुदेव को हमने शांत कर दिया, इस तरीके से वास्तु शांति होती है। अब इसके अंदर जो है, आप मान लीजिए देश विदेश में रहते हैं, अकेले हैं, अभी नया नया घर लिया है, या नया घर लेने की सोच रहे हैं, या किसी
वजह से एकदम अचानक से सडनली प्रोग्राम बन गया, भाग्य स्थिति इतनी प्रबल थी, तो कम से कम 3 दिन का तो आप ध्यान रखें कि 3 दिन आप उस घर में ना जाए। कौन कौन से डे कौन से हैं? मंगलवार, शनिवार, रविवार, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे। इससे एक दो चीज़ और बता देता हूँ, अपवाद भी होते हैं कुछ डे, जैसे कहते हैं ना भाई अनपूछे मुहूर्त हैं, ये तो सुचे दिन है, जैसे कि नवरात्रे। हाँ, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप सबको कॉमन है, पता ही है। तो जितना भी हो सके आप नवरात्र में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो घर आपको घर वाला ही इम्पैक्ट देगा, ना कि एक मकान या एक बिल्डिंग वाला। तो कभी कभी हम घर में ऐसे चले जाते हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, कभी गलती ऐसी हो जाती है, कभी लापरवाही ऐसी हो जाती है। अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें कोई लंबा चौड़ा समय या टाइम नहीं चाहिए, थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। मैंने भी आपको ये सब चीज़ों से आपको कुछ सिखाया नहीं है, या मेरा सिखाने का तात्पर्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको अवेयर कर सकूँ ताकि आप कुशल वास्तु विशेषज्ञ से या किसी पंडित जी का सही लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। नमस्कार।